नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस संकट से निपटने में नाकाम रही है। पार्टी ने कहा कि देश अब कोरा संबोधन नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहता है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 24 मार्च को मोदी जी ने कहा था कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और कोरोना से युद्ध जीतने में 21 दिन लगेंगे, लेकिन 210 दिन बाद भी समूचे देश में कोरोना महामारी की महाभारत छिड़ी है। लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी समाधान के बजाय टेलीविजन पर कोरे संबोधन से काम चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में मोदी सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नाकारा साबित हुई है। महामारी की विभीषिका में बीजेपी ने देश के लोगों को अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं ने आगे कहा कि भारत आज दुनिया का कोरोना कैपिटल बन गया है। 19 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना महामारी के संक्रमण में भारत अब दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र को संबोधित किया था। पीएम के 12 मिनट के संबोधन में उन्होंने केवल कोरोना महामारी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है और हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। पीएम ने कहा कि हमने लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि लॉकडाउन भले ही चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7 से 8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज इस संभली हुई स्थिति में है। हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है। त्योहारों के समय में बाजारों में थोड़ी चहल पहल बढ़ी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि लॉकडाउन चला गया है, लेकिन वायरस नहीं गया है। वहीं अगले 2 महीनों के दौरान देश भर में कई बड़े त्योहार हैं। नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद दिवाली और फिर छठ पूजा है। नवरात्र के दौरान देश के कई हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बीच सभी त्योहारों का आयोजन हो रहा है। ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव है। दरअसल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बीच त्योहारों के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय की ओर से त्योहारों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर खास गाइडलाइंस यानी कि एसओपी जारी की गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों का सख्ती से पालन करते हुए सभी तरह के कार्यक्रम होंगे। इससे कलाकारों और दर्शकों में कार्यक्रम को लेकर हौसला बना रहेगा। सबसे पहले केंद्र सरकार का कहना है कि कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र मूल्यांकन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बुधवार यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों के परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने 9 शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारजनों को भी सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर के बिकरू कांड में शहीद पुलिसकर्मियों को 50 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना की जंग में पुलिस की भूमिका की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में महिला पुलिस के 3786 पदों पर अलग से सृजन किया जाएगा। इस मौके पर 122 शहीदों के परिवारजनों को 26 करोड़ रुपए वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 125 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 900 से अधिक घायल भी हुए हैं। दुर्दांत अपराधी मारे गए या फिर जेल भेजे गए हैं। प्रदेश में आपसी सौहार्द व्याप्त है। राज्य में हुई विभिन्न पुलिस के 13 जवान शहीद हुए हैं। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जेवर में दूसरे चरण के लिए जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अगले महीने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजेगी। 3600 हेक्टेयर जमीन 2 चरण में अधिग्रहित की जाएगी। पहले 1800 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होगी।
बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 6 गांव की 1334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित हो चुकी है। विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी अगले 6 महीने में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू करेगी। पहले चरण में 2 रनवे प्रस्तावित होंगे। 2023 में नोएडा एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं भी शुरू कर दी जाएंगी। गौरतलब हो कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एयरपोर्ट के लिए आरक्षित 5000 हेक्टेयर जमीन में से शेष 3600 हेक्टेयर के अधिग्रहण की रूपरेखा भी तैयार हो गई है। प्रदेश सरकार जमीन अधिग्रहण के लिए पहले ही नियाल को 2000 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी है। शेष रकम नियाल में हिस्सेदार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण को अपनी अंशधारित के हिसाब से जुटानी। चलिए तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जनपद जालौन के जालौन नगर क्षेत्र में स्थित आसरा कॉलोनी में सरकार द्वारा पात्र गरीबों को कॉलोनी का आवंटन तो महीनों पहले कर दिया गया, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए मूलभूत सुविधाएं कतई नहीं दी गई, जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सड़क सुरक्षा व्यवस्था अभी तक मुहैया नहीं कराई गई है। इस बीच जब हमारे संवाददाता ने कॉलोनी के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपना दर्द कैमरे के सामने बयां किया। जनपद जालौन के नगर जालौन में स्थित आसरा कॉलोनी में ये ऐसी आसरा कॉलोनी जिसमें 84 परिवार एक साथ रहते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ शून्य है। विद्युत व्यवस्था नगण्य है और जल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए इस पूरे कॉलोनी में मात्र एक ही हैंडपंप है और उसी हैंडपंप से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, बीमार सभी लोग पानी भरते हैं। 3-3 मंजिलों पे ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। इन लोगों का कहना यह है कि कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी अभी तक इन समस्याओं का मूलभूत अंत नहीं मिला है। बिल्कुल नहीं है साहब, बहुत परेशान है। हमारा तो आदमी खत्म हो गया जी जी, ना पेंशन है हमारे पास, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर पानी है वो मजदूरी करता है। अच्छा, तो फिर पानी आप लोग कहाँ से लेते हैं? पानी पहले तो वो चलती थी समर जी, फिर भर लेते थे। अच्छा। नल खराब था, हाँ फिर साहब आए हाँ तो नल से दरवाया उसने जी, ये थोड़ी सफाई कराई, नानी साहब कराई, बस 2 घंटे से नहीं पैसे। अच्छा, लाइट दूसरों से लिए थे इधर से, अच्छा, तो वो लगी रही, थोड़ी हमने निकाल ली अपनी। कीड़ा फतिंगा सांप बिच्छू चाहे कोई काट रहे हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को कितने दिन हो गए यहाँ रहते? हम 4 महीने हो गए साहब। 4 महीने हो गए। तो 4 महीने में ना लाइट है ना ना पानी है, कोई सुनाई नहीं है, लाइट की ना पानी। अच्छा, इस संबंध में आप लोगों ने कभी अधिकारियों से शिकायत की है या अपनी बात रखी है, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन हम दिया? लोगों ने कई एप्लीकेशन लिख के दिए, सारे लोगों के दस्तखत गए हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई है यहाँ पे। आज भी ये लोग प्रशासनिक अधिकारियों की ओर आसरा आसरा दृष्टि से देख रहे हैं, आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग आज भी ये चाहते हैं कि और लोगों की तरह हमें भी वो मूलभूत सुविधाएं मिलें जो सरकार द्वारा दी जा रही हैं। अब देखना यह है इन लोगों के ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों की दृष्टि कब पड़ती है और कब इनकी समस्याओं का अंत होता है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्ण। पीलीभीत के विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने जिले का दौरा किया और निर्माणाधीन 50 बेड्स महिला अस्पताल पूरनपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी द्वारा प्लानिंग में आ रही समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करते हुए उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था के अभियंताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिली शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मौके पर ही पीला ईंट का प्रयोग करते हुए जब पाए गए, जिस पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित जेई का तत्काल निलंबन करने के आदेश भी दिए गए हैं। इस दौरान जिला अधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट प्लान के अनुसार किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और दिए गए पिलर की माप कराई गई जो मानक के अनुरूप पाई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जो निर्माणाधीन महिला अस्पताल है उसका निरीक्षण करा गया। पूर्व में भी उसमें शिकायतें मिली थी कि गुणवत्ता में कमी है, जिसकी जांच कराई गई थी। आज मौके पे जाके जब देखा गया तो वहाँ पे 2M दर्जे के ईंटें पाए गए हैं। साथ ही साथ कुछ कब्जे को लेके और प्लानिंग को लेके भी वहाँ पे परेशानियाँ पाई गई। प्लानिंग वाली परेशानियाँ मौके पे ही हल करा दी गई हैं, लेकिन जो 2M दर्जे की ईंटें पाई गई उसके लिए वहाँ के जो जेई है निर्माण संस्था के हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। ठेकेदार के खिलाफ FIR लिखाई जा रही है और साथ ही साथ हर फ्लोर का, हर तल का जो ईंटें हैं और जो निर्माण सामग्री है उसकी एक जिला स्तर की टीम बना के उसकी पुनः फिर से जांच कराई जा रही है। प्रदेश में भूमाफिया किस कदर बेलगाम हो चुके हैं उसकी बानगी जालौन में देखने को मिली, जहां पर दबंग भूमाफियाओं ने एक वृद्ध महिला का
उसकी 2 बेटियों के साथ दिन दहाड़े अपहरण कर लिया और जबरदस्ती जमीन का बैनामा करवा लिया। जबरदस्ती जमीन के बैनामा कराने और मारपीट के कारण एक बहन की सदमे में मौत हो गई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने भूमाफियाओं की कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई और वृद्ध महिला को कोतवाली के चक्कर काटते काटते 10 दिन बीत गए हैं। लेकिन जैसे ही पूरा मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में पुलिस अधीक्षक ने भूमाफियाओं के 2 सरगनाओं सहित कुल 6 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे डाले, लेकिन माफियाओं की गिरफ्तारी पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। उसने कही हमें कचरियाँ खाने, तो फिर उसने फ़ोन लगा दिया, गाड़ी आ गई 4 व्हीलर, तो 4 व्हीलर में हमें डाल लिया और वो हम रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो उनने मुंह हमें दाब दिया, आंखें मिचली, अगर ज़्यादा बोलेगी तो तुम्हें कट्टा अड़ा दूँगी। तो वो चले गए, लेके भाग गए। तो बोले आप एक गांव में रुका लिया, तो बोले कि आपके ससुराल वाले आ जाए, 3 लाख रुपए जी लिए हैं, उसी लिए मर्डर करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो उनने कहा ठीक है, तो हमने ससुराल वाले को सौंप देंगे। तो फिर गरोठा के जंगल में ले गए। हम दोनों ने कहा पानी पीना, तो पानी के बहाने वो चले गए। हम लोग आप अकेली थी या 2 लोग थे? 2 लोग थे। जालौन के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा उनका अपहरण करके और उनसे किसी कागज़ पे अंगूठे इत्यादि लगवाए। इस संबंध में अभियोग थाने पे दर्ज कर लिया गया है। अपहरण और अन्य धमकी और मारपीट की धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो ज्ञात हुआ है, जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, उन लोगों के और भी साथी हैं और उनके बारे में उनकी छवि अच्छी नहीं है। बारे में उनके बताया गया है यहाँ पर जो अब तक जानकारी हुई है FIR के बाद कि इस तरीके के काम में वो लोग लिप्त रहते हैं। ज़मीनों की खरीद फरोख्त में जो झगड़े वाली ज़मीन है, इस तरीके की ज़मीनों में वो लिप्त रहते हैं। उनके ऊपर पूर्व में भी FIR दर्ज है। इनकी ज़मीन है, इस ज़मीन को भूमाफियाओं के द्वारा हड़पने की नीयत से इनको उठा ले गए हैं। एक तरफ माँ को ले गए, दूसरी तरफ उसकी दोनों बच्चियों को ले गए हैं। बच्चियाँ अगले दिन लौट के आती हैं, माँ 3 दिन बाद लौट के आती है। जब लौट के आई लड़कियाँ, उन्होंने पता लगा कि माँ अपहृत हो गई है, सारी ज़मीन चली जाएगी। उस सदमे में जो रजनी है, इसकी बड़ी बहन ख़त्म हो गई है। उसको मारा पीटा भी गया रास्ते में, सुनीता जिसका नाम है, रास्ते में मारपीट भी है। जो अभी जिंदा है उसने भी बताया कि हमको भी बहुत मारा है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसपिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। एजुकोजोन क्लासेस, जहां आपको मिलेंगी 3 डेज ट्रायल क्लासेस फ्री। शॉप नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।